हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए फ़िश कितना एंजॉय कर रही है ना अपना। मतलब ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए कि ना बिल्कुल आज़ादी से जियो, खाने को मिल जाए, खाना खाओ, कुछ मत करो। कितनी अच्छी लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी लाइफ होती है इन फ़िशों की। तो देखिए उसके बाद फिर शाम के बाद इवनिंग का टाइम है और आज मुझे खाने में ऐसा कुछ बनाना नहीं था क्योंकि हस्बैंड गए थे नाइट शिफ्ट। तो मैंने बच्चों के लिए मैगी बनाई थी और ख़ुद भी मैगी ही खाई थी कि मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का, क्योंकि शाम को हमने थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लिया था। तो इस वजह से बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और जब मेरे पास टाइम होता है ना तो फिर मैं बच्चों के लिए ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। तो उधर बच्चे मैगी खा रहे हैं, उधर फिर मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो केक के लिए मैंने लिया ये रथ वाला जो डालडा आता है ना, वो वनस्पति घी। तो मैं ना ज़्यादातर वनस्पति घी ही डालती हूँ केक बनाने में। वैसे तो हम घी भी डाल सकते हैं पर मुझे इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। तो पहले मैं इसको पिघला लूँगी, पिघला के रख लूँगी क्योंकि ये जमा जमा रहता है वनस्पति घी। तो ये मैंने रथ का लिया है। इसके और भी कई सारी वैरायटी आती हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आप करूँगी अपनी कढ़ाई को प्री हीट, और प्री हीट करने के लिए मैंने इसको रख दिया है कढ़ाई को। जब तक कढ़ाई हीट करेगी, मतलब गर्म होगी, तब तक मैं बाकी का बैटर उसका तैयार कर लूँगी केक का। तो इसमें मैंने छोटी सी एक मतलब कटोरी का टिफ़िन का ढक्कन है वो रखा है, और मैं इसमें कोई नमक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही खाली प्लेट को या कटोरी को रख के नीचे तलवे पे कढ़ाई के इसी तरीके से मैं रख देती हूँ हीट करने के लिए। तो उसके बाद देखिए फिर मैं भगोना ले लिया है जिसमें मैं केक बनाऊँगी, और मैं भगोने में ही बना लेती हूँ केक। और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी उसी घी से, और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी ऊपर से मैदा। और मैदा छिड़कने के बाद इसको थोड़ा सा सारे में मतलब फैला लूँगी, ताकि इसमें जब मैं वो डालूँगी बटर पेपर, तो ये बिल्कुल भी ना चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने बटर पेपर ले लिया। बटर पेपर मेरे पास घर पे रखा हुआ था। अगर आप बटर पेपर नहीं भी लेते हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बस ऊपर से आप उसमें पहले घी लगा लीजिए पूरे बर्तन में, और थोड़ा सा मैदा आप इसको फैला लीजिए। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी यूज़ करके बनाया है, पर मैं कभी कभी बटर पेपर भी यूज़ कर लेती हूँ। और बटर पेपर के ऊपर भी मैंने पूरे भगोने में घी लगा दिया, ताकि हमारा जो बैटर है केक बनने के बाद हमारा केक चिपके ना। तो देखिए घी में मैंने डाला है 1 कटोरी शुगर, यानी कि मेरे पास पिसी हुई चीनी भी रखी हुई थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा मेरे पास बूरा रखा हुआ था। तो मैंने दोनों ही मिक्स कर लिया, क्योंकि जो शुगर थी ना पिसी हुई वो कम थी मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें बूरा भी ऐड कर लिया। तो 1 कटोरी मैंने ये ले लिया है शुगर पाउडर, और इसको मैं थोड़ा सा इसमें दूध डालूंगी, और इसमें मैं पानी का यूज़ नहीं करूँगी, और दूध डाल के थोड़ा थोड़ा इसको पतला करती रहूँगी, ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का लम्स ना पड़े। तो इसको ऐसे फेंट लूँगी अच्छे से पहले चीनी को, और इसी में मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे को इसमें मिक्स करने हैं वो। तो देखिए ये मैंने लिया है हल्का सा आधा चम्मच नमक, और उसके बाद मैंने लिया है ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा, और उसके बाद मैं लूँगी बेकिंग पाउडर। तो 1 चम्मच करीब में मैं बेकिंग पाउडर लूँगी। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से जब मिक्स हो जाता है ना, तो आप कोई भी बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। मैंने तो ये भी मार्केट में अजंता का है, पता नहीं कौन सा, मेरे पास मैं तो कोई भी ले आती हूँ, जो भी मतलब सभी एक ही जैसे होते हैं, इसमें कोई अच्छा बेस्ट क्वालिटी नहीं होती, सभी अच्छे होते हैं। बेकिंग पाउडर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने पूरा 1 चम्मच मतलब भर के, जो हम लोग हमारा जो खाना वाला स्पून होता है, पूरा 1 चम्मच भर के मैंने वो बेकिंग पाउडर ले लिया है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कि जितना अच्छे से मिक्स होंगे ना उतने ही इसमें ना बहुत अच्छा मतलब फ्लफी आपका केक बनेगा। तो उसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें ये डाल दिया है मैदा। 1 कटोरी चम्मच मतलब 1 कटोरी मैंने शुगर ली थी, तो 1 कटोरी ही मैंने 1.5 कटोरी मैंने मैदा लिया है। तो आपको ऐसे ही मार्जिन लेके चलना है, ताकि हमारा जो केक है वो मीठा रहे। तो 1.5 कटोरी में मैंने 1 कटोरी शुगर ली थी, और फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी मिल्क। तो ये मेरा ठंडा ही मिल्क था, रखा हुआ था फ्रिज में, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो भी मिल्क है आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसमें आप है ना
मेरे पास क्रीम नहीं थी, आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो अमूल की क्रीम आती है या फिर आपके पास जो फ्रेश क्रीम होती है ना, मलाई जो निकली होती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है केक में। तो इसको मैं ऐसे ही दूध डाल के अच्छे से मिक्स करती रहूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। तो मेरे पास पड़ा था, मेरे पास रखा हुआ था कोको पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर ले लिया है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो नहीं ले सकते हैं। मेरे पास वैसे तो एसेंस भी रखा था, पर मैं एसेंस डालना भूल गई। मुझे बाद में याद आया जब मैंने केक बनने रख दिया कि मेरे को एसेंस भी डालना था। तो एसेंस तो मेरा रह गया था, फिर भी कोई बात नहीं, आप बिना एसेंस के भी बना सकते हैं। एसेंस सिर्फ खाली स्मेल के लिए होता है, खुशबू के लिए होता है। तो उसके बाद कोको पाउडर डालने के बाद सेम वही करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें डालती जाऊँगी, दूध डालती जाऊँगी और इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्सर से मिक्स करती रहूँगी। इसको ना एक ही मतलब राउंड में इसको मिलाना है, ताकि जो हमारा जो मिक्सचर है ना बहुत अच्छे से मिल जाए। नहीं तो इसमें कोई भी लम्स रह जाएगा ना, तो फिर बीच में से ना मोटे मोटे लम्स आ जाएंगे केक में, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए, ये मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया कटोरी में, और मेरे पास रखी हुई थी टूटी फ्रूटी। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी, और मैं ऐसे ही ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, मैं मार्केट से नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है, नहीं तो फिर बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाना पड़ता है उसके लिए। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा मैदे में इसको मैं मिक्स कर लूँगी टूटी फ्रूटी को, ताकि ये नीचे बैठे ना। अगर मैं टूटी फ्रूटी इसमें मैदा मिक्स नहीं करूँगी ना, तो टूटी फ्रूटी जब मैं रख दूँगी केक को बनाने के लिए, तो सारी तलवे में जमा हो जाती है। एक बार ऐसे ही हुआ था, लास्ट टाइम जब मैंने केक बनाया था, तो पूरे तलवे में जमा हो गई थी टूटी फ्रूटी, और फिर वो थोड़ा सा उसमें मज़ा नहीं आता है। और इसमें इस तरह से करने से इसको टूटी फ्रूटी बीच में ही रह जाती है। तो देखिए, उसका पूरा बैटर मेरा रेडी हो गया है, और उसको मैंने कर लिया उसी भगोने में जो मैंने बिल्कुल रेडी करके रखा था, ग्रीस करके रखा था। और इस भगोने में बहुत अच्छे से केक बन जाता है। तो आप अपने घर में कोई भी भगोना हो उसमें भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें केक का टिन ही चाहिए या केक का बर्तन ही चाहिए तो उसमें केक बनाएंगे, इसमें भी इजीली केक बन जाता है। तो देखिए, ये बैटर मैंने सारा उसमें डाल दिया है, और इसको मैं फिर अब मेरी जो कढ़ाई प्री हीट करने के लिए मैंने रखी थी, और उसके बाद मैं उसको रख दूँगी। और कुछ टूटी फ्रूटी देखिए मैं ऊपर से ऐड कर दूँगी, ताकि ये थोड़ी सी ऊपर रहे। हालांकि ये ऊपर रहेगी नहीं, ये सारी नीचे बैठ जाएगी, मतलब बीच में आ जाएगी। और ये कुछ मेरे पास बादाम रखे थे, तो मैं नट्स भी डाल देती हूँ। नट्स भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने बादाम ही लिया, मेरे पास अभी काजू अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो मैं काजू और बादाम का ही जो है नट्स मतलब मेवे डाल देती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है केक में। तो देखिए, ये जो जितना भी नट्स और टूटी फ्रूट डाल दी ना, सब ये जब केक ऊपर आएगा तो ये सब बीच में आ जाएंगे, और बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर आ जाता है ड्राई फ्रूट्स का। तो देखिए, मेरे पास कांच का जो है ढक्कन रखा हुआ है कढ़ाई का। तो इसमें ना हवा पास होने के लिए एक छेद है, जो मैं दिखा रही थी आपको। इससे ना केक में जो भी हवा बनेगी, मतलब गर्माहट जो बनेगी, वो सारी इससे निकलती रहेगी, और उसको थोड़ा सा अच्छे से हीट लगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर रख दिया है ये परात। तो ये मेरी आटे वाली परात है, जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ, इसको मैंने से ढक के रख दिया है। तो देखिए, जब कोई हम कुछ बनाते हैं तो पूरे किचन कितनी मैसी हो जाती है ना। और उधर ध्रुव देख रहा है टीवी, और देखिए बज रहे हैं 9:30 रात के। तो ये मैंने कर लिया है, अभी आधा पौना घंटे में केक बन जाएगा। तो ये बनने के लिए मैंने रख दिया है, और उसके बाद मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली थी। और किचन क्लीन करने के बाद और एक बार मैं आधे घंटे बाद देखूँगी कि मेरा केक बना है कि नहीं बना है। एक बार चेक करते रहेंगे बीच में, मतलब 15-20 मिनट में आप चेक कर सकते हैं। तो देखा तो थोड़ा सा बन गया था, बस बीच में हल्का सा कच्चा था। तो इसके लिए मैं चाकू गाड़ के देख लेती हूँ। देखा, अभी चाकू पे थोड़ा सा लग रहा था, तो इसका मतलब अभी हल्का सा रह गया है। कम से कम 10-15 मिनट मुझे और पकाना है इसे। तो इसको है ना 10-15 मिनट के लिए मैंने और रख दिया था, और ये फिर अच्छे से पक गया था। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊँ, इसको 30-45 मिनट लगते हैं बनने में, और ये कम से कम आधी किलो से ज़्यादा का केक बन जाता है, मतलब 1 किलो के आसपास केक बन जाता है 1.5 कटोरी मैदा में। तो देखिए, अब मैं फिर से चेक कर रही हूँ। अब देखिए, बिल्कुल भी नहीं आया ना, यानी कि हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस केक को हम, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ गया देखने में। तो बिल्कुल चॉकलेट केक लग रहा है, ब्लैक चॉकलेट केक। तो इसको फिर मैं देखिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा इधर बगल से, बट है ना क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं था रात में एडिटिंग करने का, तो मैं अभी दिन में ही एडिटिंग कर रही हूँ, सुबह मॉर्निंग में।
तो थोड़ा सा शोर एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं ऑफिस चले जाऊंगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मुझे आज ही आपको ये वीडियो देना है, तो इसी वजह से। तो देखिए ये केक हो गया है रेडी। और कैसा लग रहा है? लग रहा है ना डार्क चॉकलेट। और सच में बहुत टेस्टी केक बना था, डार्क चॉकलेट केक बना था। इसमें जब टूटी फ्रूटी या फिर नट्स ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको मैं 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद देखिए फिर जो मैंने इसके ऊपर पेपर लगाया था, इस पेपर को मैं हटा दूँगी। और देख लीजिए आप लोग भी कितना अच्छा लग रहा है केक। और मैं आपको अब भी काट के दिखाऊँगी और उसके बाद मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही केक अच्छा लगता है। और फिर मुझे रखना था, फिर सोने भी जाना था, क्योंकि एक्चुअली कल हम लोग जा रहे थे मेरे ससुराल, यानी कि मैं जा रही थी ससुराल अपने। तो इसीलिए मुझे सोना भी था टाइम से, सुबह उठना भी था, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे 6 बजे। तो देखिए केक देख लीजिए कितना स्पॉन्जी केक बना है। अगर केक की रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई है, देखो टूटी फ्रूटी भी आप देख लीजिए, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठी है, बीच में ही है। अगर आपको केक की रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को नई नई रेसिपीज़ के लिए। और देखिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो हम जा रहे थे ससुराल। तो ये देखिए ये दोनों खरगोश के बच्चे थे। तो ये मैं ना लास्ट वीक भी, मतलब 15 दिन हो गए मेरे पास आए हुए इनको। तो ये मैं लेके आई थी अपने ससुराल से ही। ये बच्चे थे 1-1 महीने के। तो इनको मैं लेके आई थी, इन्हीं को ही मैं छोड़ने वापस जा रही थी ससुराल। तो इसका जो मेरा वापस छोड़ने का रीज़न जो था वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। तो ये देखिए हम लोग निकल गए हैं और देखिए हमारे घर के पास हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मूर्ति है। और मैं आपके दर्शन कराती हूँ, क्योंकि जैसे अभी ढंग से दर्शन नहीं हुए होंगे, आपको मैं सुबह सुबह दर्शन करा देती हूँ हनुमान जी के। और एक जयकारा लगा दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा जय श्री राम का, तो हनुमान जी बिगड़े काम बनाएंगे आप लोगों के भी। जय श्री राम। तो ये भगवान जी का मंदिर है, हनुमान जी का, हमारे घर के पास में। तो इसीलिए मैंने आपको बाहर से दिखाया और आपको दर्शन भी करा दिए हैं। तो ये पहुंच गए हैं हम ससुराल अपने। ये है मेरी दादी सास का, जहाँ पे मेरी दादी सास रहती है, यानी कि मेरे हस्बैंड की दादी जी और चाचा जी रहते हैं गांव में। वो बिल्कुल गांव है। एक्चुअली मेरा ससुराल तो थोड़ा सिटी में है, जहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं। तो ये मेरी ददिया सास हैं, तो इनकी मैं पैर छू रही हूँ। हमारे यहाँ इसी तरीके से पैर छुए जाते हैं सासों के, या फिर हमारे जितनी भी मतलब फैमिली में इसी तरीके से ही पैर छूते हैं। और हमारा तो थोड़ा सा गांव का इलाका पड़ जाता है। तो मेरी ददिया सास कुछ कह रही हैं मेरे देवर से। मेरे देवर भी बहुत छोटे से ही हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी ये घर है छोटा सा, बाकी कभी आप बोल जाऊँगी अच्छे से, टाइम मेरे पास होगा तो मैं आपको होम टूर कराऊँगी अपनी ददिया सास के घर का। तो ये मैं अंदर बैठी हुई हूँ कमरे में, क्योंकि बाहर चाचा जी बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ बहुएं ना अंदर ही बैठती हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत हमारा ना बिल्कुल देहाती टाइप का है, तो उस तरीके से हमें रहना पड़ता है जाके वहाँ पे। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए वो मेरे चचा ससुर खड़े हैं, मतलब इनके हस्बैंड के चाचा जी बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं उन्हीं की वजह से मैं अंदर बैठी हुई थी रूम में। और ये है मेरे देवर जी, ये कर रहे हैं, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। तो वो फिर वहाँ से हमने उन बच्चों को वहीं पे दे दिया था, क्योंकि वो मेरी ददिया सास के ही थे। तो उसके बाद में हम लोग आ गए थे मेरे ससुराल, यानी कि मेरे जहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं वहाँ पे। और ये देखिए बाहर कितनी अच्छी फुलवारी लगा रखी है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, हरियाली हरियाली कर रखी है। तो उसके बाद अंदर घुसने के बाद मेरी सासू माँ लेटी हुई थी। ये मेरी सासू माँ हैं, ये लेटी हुई थी। तो पहले इनके मैंने पैर छुए, इनसे आशीर्वाद लिया है। तो अभी ससुर जी तो थे नहीं, पापा जी नहीं थे यहाँ पे, मम्मी ही थी। और उसके बाद फिर मैं अंदर अपने रूम में चली गई थी। तो यही होता है, मैं अंदर चली जाती हूँ रूम में अपने। तो इधर ये बच्चे बैठे हुए थे बाकी देवर के, और देवरानी किचन में लगी हुई थी काम करने में। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को 5:30 बजे करीब हम वहाँ से लौटे थे, निकल रहे थे। तो हम जब नोएडा पहुँचने ही वाले थे तो रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। तो फिर हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन के नीचे गाड़ी रोकी, क्योंकि इतनी तेज़ तूफ़ान था ना, काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ पे रुक गई थी। जब थोड़ी सी थमी बारिश, तब हम लोग वहाँ से फिर वापस मतलब फिर निकले। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि काफ़ी सारे ना पेड़ भी टूट गए थे। तो वही था।
और अभी आपको दिखाती हूँ। अगर इतना तूफ़ान तेज़ था ना, मैं क्या ही बताऊँ। संडे वाले दिन था और पता ही नहीं था, हम लोग इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी दिन में, और लग भी नहीं रहा था कि इस तरह के सब हमें रास्ते में मिलेगा। तो ये देखिए पेड़ टूटे हुए हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ मेरा रीज़न क्या था इमरजेंसी में जाने का ससुराल। मेरा इमरजेंसी में ससुराल जाने का मतलब ये था कि पहले आप मेरी रील्स देख लीजिए। हमने कुछ रील्स भी बनाई थी, मस्ती की थी रास्ते में। हम कहे दिन तो दिन है, हम कहे रात तो रात है, हम कहे कछु नहीं है तो बोलो कछु नहीं है। कछु नहीं है, कछु है ही नहीं है। हमने कही एक कंगन, तुम लाइयो दो। हमने कही 2 झुमका, तुम लाइयो दर्जन भर। साड़ी हमने अगर एक कही तो अपने से एक्स्ट्रा लाने हैं, ठीक है। और सुनो, मैं भर भर के प्यार करने। आओ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रात में जब वहाँ से आ गए थे, तो नेक्स्ट डे मैं आपको इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। तो मैं खरगोश छोड़ने इसलिए गई थी क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी माँ थी। मतलब मुझे थोड़ा सा बाद में फ़ील हुआ कि अभी 1 महीने के बच्चे मैं छोड़ के लेके आई थी, और देखो दूध भी पीते थे वैसे, हालांकि वो यहाँ पे सब कुछ खा रहे थे, खूब मस्ती से रह रहे थे, बट थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी है यहाँ पे, तो वो घूम फिर नहीं पा रहे थे, जिनसे उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो मुझे बाद में थोड़ा सा फील हुआ कि मैंने जल्दी ही मतलब मैं ले आई उन बच्चों को, माँ को, दूध पीते हुए बच्चों को माँ से अलग कर दिया, तो मुझे पाप लगेगा। मुझे बाद में बहुत गिल्टी सा फील हुआ, बट जो भी था फिर मेरे मन मैं इनको वापस करके आऊँगी। देखो एक माँ को उनके बच्चों से अलग करना बहुत ठीक है, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं ले आती, बट फिर भी मुझे रियलाइज़ हुआ। तो फिर मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, मैंने कहा कि उनको छोड़ आते हैं। और फिर यहाँ पे स्पेसिंग की भी थोड़ा दिक्कत थी कि वो खेल कूद नहीं पा रहे थे। खा दो वो बहुत रहे थे, बहुत खा रहे थे, पॉटी इतना करते थे, इतनी स्मेल आती थी ना बहुत ज़्यादा करके। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं सिर्फ एक लेके आऊँगी, 2 नहीं लेके आऊँगी, सिर्फ एक की ही मैं केयर करूँगी। तो इसलिए मैं अभी उनको अपनी दादी सास के पास छोड़ के आ गई हूँ, और उसके बाद मैं देखूँगी इनको लेके आऊँगी बाद में जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ये रील्स बनाई थी, मैंने आपको जो दिखाई हैं। अगर मेरी रील्स आपको और देखनी है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने उसमें ऊपर मेंशन कर दिया है, ये मेंशन कर दिया, तो आप इसको फॉलो कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को बहुत अच्छी अच्छी रील्स आपको मेरी मिलती रहेंगी। मैं रील्स अपलोड करती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं जब भी बाहर जाते हैं, तो आप चाहें तो फॉलो। हम लोग कल आ गए थे नाइट में ससुराल से, और उसके आने के बाद मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए थे, तो मैंने वो कुछ भी शूट नहीं किया था, और थक भी गए थे, और ऊपर से खुशबू की भी तबीयत ख़राब हो रखी थी। उसको कल बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आ गया था, और मतलब कल संडे भी था, तो डॉक्टर मतलब हमारे इधर ना डॉक्टर हॉस्पिटल में दोपहर तक रखते हैं, नहीं तो फिर इमरजेंसी में दिखाना पड़ता है। वैसे ऐसे कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं थी, फिर भी हमने सोचा हम इसको मंडे को दिखा देंगे, तो उसको आज दिखाएंगे हम, डॉक्टर के पास आज लेके जाएंगे उसको। तो उसको फीवर तो काफ़ी दिनों से आ रहा था, 1 हफ्ते से ज़्यादा कुछ हो गया, बट हमने यहाँ से दवाई दिलाई थी उसको। यहाँ से दवाई से थोड़ा सा ही आराम था, ज़्यादा आराम नहीं था, पर आज मतलब कल दिन में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में वो काफ़ी दर्द था। तो इसी वजह से आज मैंने इसलिए हल्का ही खाना बनाया है, और आज जाएंगे उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, और मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है बच्चों को लेके। तो किसी से ये चीज़ देखी नहीं जाती, माँ कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। सेम मेरा भी ऐसा ही है कि मुझे बच्चों का बिल्कुल भी दुख दर्द है ना देखा नहीं जा सकता। तो अभी हम उसको शाम को लेके जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे उसको जाके। तो कल तो बस ऐसे ही निकल गया पूरा दिन। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा खुशबू के लिए कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। जो भी लोग देखते हैं मेरे वीडियोस को प्लीज़ विशेष दीजिएगा, उसको आशीर्वाद दीजिएगा कि हाँ वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बोलते हैं ना दुआओं में बहुत ताकत होती है, तो अच्छे भगवान आप लोग उनको दुआ, मेरी बेटी को दुआ देना वो जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।